भी बोला है कि बच्चे याद, केवल मुझे याद करना, सिवाय बाबा के और किसी को याद करना अपने आप को धोखा देना है। क्यों? कि हम सभी अनुभवी है ना कि कहाँ न कहाँ हम धोखा खाए किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, जब हमने आत्माओं को सहारा बनाया। तो इसलिए बाबा ने आज विशेष इस पर फोकस किया और मंथन करना, चर्निंग बोलेंगे उसको, और इनसाइट्स। आप सोचना इन दो बातों पर। 20, 12, 21 मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो, तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा। अच्छा, प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया के स्थापना के कार्य में काम आएगा? कौन सा इस पुरानी दुनिया का हुनर नई दुनिया के स्थापना के कार्य में काम आएगा? क्या कहेंगे? इधर बैठे, बाद में जाए। आर्किटेक्ट्स का जी, टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का, आर्किटेक्चर। कौन सी टेक्नोलॉजी? कौन सी? एरोनॉटिक्स की जी, एरोनॉटिक्स की, बिजली की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की, साइंस। यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनाते हैं, यह संस्कार वहां भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भल ज्ञान न ले, लेकिन वहां ये हुनर साथ जाएगा। देखो, हाँ, सुनना अच्छे से, फिर बताना। यहाँ भल ज्ञान न ले, परंतु लेकिन वहां ये हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो, पूरा जानते हो। हिस्ट्री, हिस्ट्री में कोई डाउट है? अब देखो, आगे बाबा बताएंगे मुरली में, सोचना आप लोग। अच्छा, अंत तक की, शुरू से लेकर अंत तक की हिस्ट्री सब जानते हैं अच्छे से। शुरू से लेकर अंत तक का फिल्म जानते हैं सभी अच्छे से। शुरू से लेकर अंत तक का अपना रोल जानते हैं फिर। तभी कहेंगे ना फिल्म जानना। तुम्हें पता है कि इन आंखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हो वह सब अभी खत्म होना है। अच्छा, गीत है, तूने रात गवाई सोए के, और दिवस गवाया खाए के। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदला जाए रे। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदला जाए रे। सुमिरन लगन लगाए के, सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु न बोल रे, मुख से कछु न बोल रे। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल रे। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल रे। माला फेरत जग हुआ, गया न मन का फेर। माला फेरत जग हुआ, गया न मन का फेर रे। हाथ का मन का छोड़ दे, मन का फेर रे। ओम शांति। तो ये करना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ओम शांति। रात गवाना नहीं है सोए के। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया, सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अभी ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग बाप ने समझाया है।
नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि क्या करते हैं, ये जो कुछ देखने में आता है यह कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उनमें जो मार्बल के पत्थर आदि चीजें होती है वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये पुराना सब खत्म होना है। बाकी ये जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से कलयुग तक क्या क्या होना होता है। ये साइंस भी एक विद्या है, उससे एरोप्लेन बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले यह नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है। तो ये हुनर सीखी हुई, भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं, ठीक है। तो ये साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है वह हुनर भी वहां रहता है। सीखी हुई चीजें दूसरे जन्म में भी काम आती है ना, कुछ न कुछ रहता है। तो कौन रहेगा फिर, कौन करेगा साइंस का हुनर? कंप्यूटर का हुनर होगा नई दुनिया में? नहीं होगा। तो साइंस का कौन सा हुनर? लेजर किरणें। हाँ, बाबा कह रहे हैं ना, एरोप्लेन मकान आदि बनाने के लिए जो हुनर चाहिए ना, वहां की चीजों के लिए जो हुनर चाहिए वो कुछ न कुछ रहेगा। वो आत्माएं जाकर करेगी, क्योंकि ज्ञान उठाएगी नहीं। जो ज्ञान उठाएगा अच्छे से उसको तो महाराजा बनेगा। महाराजा थोड़ी एरोप्लेन बनाएगा। तो कौन बनाएगा एरोप्लेन आदि मकान? ये लोग सब एग्जीबिशंस में सेमिनार्स में आएंगे ना, जैसे वो लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड हुए, सारे साइंटिस्ट इंडिया आ रहे हैं, समझ रहे हैं, वही वहां पे जाएंगे। और इवन जो आर्किटेक्ट का है वो तो, जितने हम पुराने मंदिर देखते हैं आजकल व्हाट्सएप में आ रहा है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। तो मतलब वो साइंस हमारी द्वापर ने कलयुग के बिगिनिंग तक चली आ रही थी एक्चुअली में। जो मंदिर है 1200 मतलब ये सब कार्विंग आदि, उसमें ये थोड़ी था कोई मशीन आदि थोड़ी थी। एक्चुअली स्पीकिंग था क्या कोई? मशीन भी आजकल इतना अच्छा नहीं करती जितना उन्होंने उस समय किया था बिना साइंस। द्वापर युग की कार्विंग सब देखो तो मतलब द्वापर युग में बिना मशीनों की कार्विंग हुई सतयुग की शुरुआत में। अब सोचो विचार की फैक्ट्री होगी वहां सतयुग में, फैक्ट्रीज होगी, सोचना। फैक्ट्री होगी वहां, सोचो। प्लेन वगैरह तो असेंबल करने पड़ेंगे ना, प्लेन्स असेंबल होंगे, पावर इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए। हाँ, वो बाबा ने कभी डिस्क्लोज नहीं किया, तो सोचते जाओ। क्योंकि द्वापर तक मुझे क्या लगता है, जब द्वापर में ही फैक्ट्रियां नहीं थी, कैसे बनाते थे सारे? ताजमहल कैसे बना? अगर उस समय भी थे उचित, वो तो चलो फिर भी थोड़ा अभी का है, पर द्वापर युग में तो फिर सतयुग में कैसे होगी? मुझे जहां तक लगता है, बाबा ने तो नहीं बताया, सोचना। सृष्टि तो चलती रहती, ये बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंत मते सुगति होगी। भले उन्होंने ये ज्ञान नहीं है, परंतु वो आएंगे जरूर, और आकर नई नई चीजें बनाएंगे। देखो, नई नई चीजें बनाएंगे, वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि नेचुरल है ना। वो आत्माएं पूरा ज्ञान कैसे बदलेगी, पूरा पुरुषार्थ कैसे करेगी? पुरुषार्थ कर लिया फिर तो महाराजा बनेगी, नहीं तो ज्ञान तो लेगी नहीं। अपने लिए ये सब खत्म हो जाएंगे। वहां हिसाब नहीं है, हिसाब किताब कुछ नहीं, बार्गेन वो है, बार्टर। वो कुछ, उसको क्या करना है?
जिसको जितना ले जाना है ले जाएगा, उसके एवजे में जो देना है दे देगा। कोई अकाउंट्स नहीं होगा, कुछ नहीं, बही खाते कुछ नहीं होगा। हाँ, 2 ही बताया, एरोप्लेन, मकान, यही बताया बाबा ने। वहाँ सीए नहीं रहेंगे मनोज भाई? नहीं, सीए नहीं, डॉक्टर्स नहीं, पुलिस नहीं, ये सब प्रोफेशंस कुछ नहीं, साइंटिस्ट होंगे। तो सीए ने अभी कमा लेना चाहिए जितना कमाना है। हाँ, अभी कमा लेगा। एडवोकेट्स भी नहीं होंगे, एडवोकेट तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन, डॉक्टर्स और एडवोकेट्स तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। वो तो फिर वो पूरा फील्ड ही नहीं होगा ना, लीगल जूरिस्ट विंग ही नहीं होगा पूरा। ये होगा। बाबा कहते हैं तुम भी पवित्र, नई दुनिया में जाने के लिए पवित्र बन रहे हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो, वहां सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वह सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हम बच्चे ये सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी ये बातें सुनाते हो तो वो बहुत खुश होते, जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते। कहते ये समझाते तो बहुत अच्छा है, सुनाते हैं, प्रदर्शनी में आते हैं, समझाते हैं, ये सुनाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं तो कहते हैं भाई लिखो ओपिनियन। अभी नहीं, फिर क्या क्या लिखते? ओपिनियन लिखो। तो ये तो बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। सबने ये ज्ञान सीखना चाहिए। हाँ, ये लिखते हैं सबको सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छा समझाती है। लेकिन फिर कहते विचार करेंगे भाई तुम, क्योंकि उन्होंने ठीक है ये पर लॉजिकली समझ में कितना आया उनको, 84 जन्म, 5000, एक एग्जीबिशन में ज्यादा समझ में नहीं आता है ना। इतने में हम कैसे लिख दे? एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखे, एक बार सुनने से कैसे मेडिटेशन हो जाएगा उनका, ये सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है, तुम ये जरूर समझाते होंगे कि पुरानी दुनिया का विनाश होना है, पापों का बोझ सिर पर बहुत है, ये पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं, रावण राज्य में सब पतित है, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको है, सतयुग में ये कोई नहीं जानते कि इसके बाद त्रेता आएगा, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। क्लियर? सतयुग में ये नहीं पता होगा कि त्रेता आएगा। कोई भी डाउनफॉल का, आज बिजनेस बहुत अच्छा है, पता चले कि 1 साल के बाद 50% बिजनेस होने वाला है, क्या हो जाएगा? ये बातें कोई सुनना, ये ज्योतिषी कोई करना भी नहीं चाहते कि सिर्फ 50% बिजनेस हो जाएगा। सॉरी। तो बाबा कहते हैं प्रारब्ध भोगते। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो, जानते हो हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं, बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। बाकी ये जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। कितना न्यू टाइप ऑफ ज्ञान है ना पूरा। ये ज्ञान, संकल्पों का ज्ञान कहाँ किसी ने सुनाया? आत्मा का ज्ञान सुनाया एट द मोस्ट, परमात्मा का थोड़ा बहुत सुनाया, विधि विधान का सुनाया, प्रेम का ज्ञान सुनाया, संकल्पों का ज्ञान सुनाया, साइंस ऑफ थॉट्स और उसकी पूरी डेफिनेशन, गहराई। एक दुनिया में वो सीक्रेट बुक जिसमें थॉट्स के ऊपर लिखा है कि वही जो बाबा मुरली में कहते हैं, वो शुभ भावना वाली जो मुरली थी ना 3 हफ्ते पहले, वो वाला सीक्रेट बुक में लिखा है थोड़ा बहुत। वो इतनी पॉपुलर हुई है और कितना, हाँ, पिक्चर भी बनी थी, हमने सबने हाँ, देखा, फिल्म बनी और क्या क्या नहीं हुआ उस सीक्रेट बुक का। ये पूरा ज्ञान क्या है? संकल्पों का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में सारा दिन ये
तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान कि केवल तुम संकल्प करो बस, और कुछ नहीं करना है, और एकदम चीपेस्ट है, और इतना कि हर कोई कर सकता है। सोचना किसी को भी नहीं सिखाना पड़ता है, बाकी उसके बाद की हर चीज सिखाते हैं, सिखाना पड़ता है। फिर उसमें ग्रेडेशंस हो सकते हैं। किसी को आप पढ़ाई करना सिखाओ, उसमें तो ग्रेडेशंस है, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है। किसी को हाथ चलाना सिखाओ, किसी को स्पोर्ट्स सिखाओ, उसमें ग्रेडेशंस है। सोचना, जैसे सोचने में सारे मास्टरी है, पीएचडी है सबकी, नहीं है? एकदम फास्ट आगे का सोच सोच के। बच्चे को भी नहीं सिखाना पड़ता है। तो बाबा इसलिए कहते, बाकी ये जो तुमको बाबा पढ़ा रहे हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बुद्धि में सारा दिन ये टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम ये समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान का राज सारा बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई नहीं समझ सकते। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे ऊंचा बाप है, जो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा, तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में ये बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे। क्या रिवाइज करो? पहले पहले हम बहुत पवित्र थे, ये बुद्धि में रिवाइज करो। वैसे भी हम बहुत धनवान थे, ये भूलता है किसी को। हम बहुत स्क्रैपलेस बिजनेस था हमारा, किसी को भूलता है कि पहले बहुत थे अभी नहीं है। भाई रियलिटी क्या अभी की बात है, लेकिन वो भी सच्चाई थी या नहीं थी? तुम्हारा बिजनेस पहले बहुत अच्छा था, ये सच्चाई थी ना, क्योंकि तुम्हारा ही था। और फिर अगर अभी नहीं है तो वो रिग्रेट होता है ना, कि पहले कितना था, हम कितने पवित्र थे, और अभी क्या खा रहे हैं? बाहर का खा लेते, इधर उधर का खा लेते, तो रिग्रेट होता है। बिजनेस में जैसे रिग्रेट होता है ना, इसको कहेंगे स्मृति, जहां फील ही ना हो। ये देखो बाबा याद दिलाते कि पहले हम कितने पावन थे, कितने सोल कॉन्शियस थे, वो याद करो। और अच्छा भी लगता है वो दिन याद करने। पवित्र की बात तो अलग है, अदरवाइज अगर मैं ये कहूँ कि पहले मैं कितनी स्मार्ट थी शरीर वाइज, जवानी में नहीं लोग बोलते कि अरे आज मेरा कितनी एक्टिव थी या कितना अच्छा बिजनेस था, अच्छा लगता है वो याद करने। तो बाबा इसलिए कहते ऐसे याद करो, हम कितने कैरेक्टर वाले थे, कितना ऑनेस्ट थे हम, याद करो। नहीं, कितने ऑनेस्ट थे, कितने पवित्र थे, सिर्फ आत्मिक स्मृति होती थी। कितने सिंसियर थे, कितने विल पावर वाले थे, याद करो। व्हाट इज कॉल्ड कि कितने पावन थे, क्या याद करना होता है? ये याद करना होता है कि पहले मैं थी। इसलिए इजी है वापस करना, जो चीज थी नहीं वो तो फिर, इसलिए वो आत्मा ही करती भी नहीं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन का तो फिर 84 जन्म ले पतित बन गए, अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं ना कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियन का जैसे सारे पृथ्वी पर राज्य था, ये सब अलग अलग हो गए, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद न हो। अब यह कैसे हो सकता है कि मतभेद न हो सकता है मतभेद बिल्कुल भी ना हो। जब मतभेद, इतने सारे धर्म है, इतने सारी भाषाएं हैं, फिर इतने सारे
बिलीव्स है, और फिर हिंदुइज्म में इतने सारे बिलीव्स है, फिर कहेंगे मतभेद न हो, ये हो नहीं सकता। अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। यह तो हो ही नहीं सकता जो सबकी एक देवता ही मत हो जाए। भल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जो नारा लगाते ना राम राज्य चाहिए, उनको बताओ क्या होता है राम राज्य, किसे कहते हैं? यथा राम तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, इसको कहते हैं राम राज्य। तो तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। राम राज्य किसे कहेंगे? राम राज्य किसे कहेंगे? सिंपल मीनिंग नहीं, जो शिव बाबा ने बनाया है, सतयुग को कहेंगे, सतयुग को। जो शिव बाबा अभी बना रहे हैं वो राम राज्य, राम का बनाया हुआ राज्य, राम राज्य, तो राम का बनाया, तो राम का जो राज्य बनेगा, हर कोई अपनी जो ये एक घर भी बनाते हैं ना, अपने समझ से वो रेनोवेट कराते हो, अपनी बुद्धि से करे, तो राम की बुद्धि से जो राज्य बना, तो बाबा कहते हैं कि एक धर्म एक भाषा। अभी तो तुम ब्राह्मण बने हो, इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वो योग रखते ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते। कोई किससे रखते, कोई किससे, कोई किसका पुजारी तो कोई किसका। ये किसको पता ही नहीं कि ऊंचे तो ऊंचा कौन है। इसलिए बाप ने कहा है ये सब है आसुरी संप्रदाय, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद है। तुम अभी शिव बाबा के मुरीद हो, शिव बाबा के बने हो। तुमको बाप से वर्षा मिलता है नई दुनिया सत्युग का। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो और किसी को याद नहीं करो। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है, कितनी सहज बात है। बार इसको एक बार एक माता, बाबा की बहुत अच्छी प्यारी बच्ची बीमार थी हॉस्पिटल में, तो फिर याद प्यार भेजा बाबा को साकार में। तो बाबा ने फिर उसको, उस माता को जिसके थ्रू याद प्यार भेजा, तो एक फल दिया, शायद एप्पल का। और फिर बाबा ने कहा, उंगली बताते हुए, उसको कहना, जैसे उंगली है ना, कि उसको कहना सिर्फ बाबा को याद करे। गई, फिर वो लेके गई, तो भावना बहुत थी बाबा को। और फिर एक एक पीस रोज, क्योंकि थोड़ी बीमारी ऐसी थी, रोज ज्यादा दिन हॉस्पिटल में, तो एक एक पीस रोज देती। और बाबा का संदेश, थोड़े दिनों के बाद वो बहन शरीर छोड़ दिया। तो देखो, बाबा को पता था ना कि उस आत्मा का क्या फ्यूचर है। लास्ट में बाबा को याद किया तो उसका भाग्य बन गया ना। तो बाबा के डायरेक्शन केवल शरीर को ठीक रखने के लिए, मेरा काम हो जाए उसके लिए नहीं होता है। उस आत्मा के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखते हुए बाबा के डायरेक्शन होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तो सिर्फ मुझे याद करो। कितनी सहज बात है, सिर्फ बाबा को याद करना। ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। कितना टाइम लगता है, कल ट्राई किया ना सभी ने, सिर्फ बाबा को याद करना है। कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए। भूल तो भारी की है, कितनी बड़ी भूल है। नाम चेंज
और युग चेंज, साल 2 साल का डिफरेंस नहीं। तो भी आसपास है भाई, साल 2 साल हम कहेंगे कि भाई 1936 की बातें नहीं लगता है 1938 है, अंडरस्टूड है। चलो 1948 है, ये भी अंडरस्टूड है, पर युग ही डिफरेंट कर दो तो बाबा कहते कितनी सहज बात है। भूल फिर भी तो फिर भी पैसा वो कमाते हैं, झूठ बोल के भी। हाँ वो तो वही है ना, मेजोरिटी साथ है, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी नाम थोड़ी चेंज किया, खाली युग ही चेंज किया, नाम तो कृष्ण ही रहा। हाँ नाम क्या हो गया आपको? विनोद भाई आप सेंटर पे आके क्लास करना पड़ेगा, इनको शुरू से कोर्स करवाइए। हाँ सब कोर्स करा दीदी क्लियर तो कर दो, चलो ठीक है, पर नाम तो कृष्ण ही रहना। अरे शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया ना, ज्ञान किसने सुनाया? शिव बाबा ने। शिव बाबा का ज्ञान जो बाबा ने सुनाया, अच्छा, फिर उन्होंने उस वे से बोला। आपने शायद कुछ और वे से समझा। हाँ मैंने पता तो है आपको, ऐसा नहीं है। ठीक, राइट, थैंक यू। हाँ समझ में आया ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो शिव बाबा का नाम मतलब वो नाम चेंज कर दिया और युग चेंज कर दिया। भूल तो भारी की है, परंतु ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी। देखो क्यों मैंने कहा आओ सेंटर पे, ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी। ये बात जो विचार सागर मंथन करेगा, नाम चेंज और युग चेंज उनकी बुद्धि में बैठेगी, जो अच्छी रीति जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे, सेंटर पे आएंगे, क्लास करेंगे, मतलब बाबा की मुरली रेगुलर सुनेंगे। मेले में आते तो ढेर, उनमें से देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं जो देवी देवताओं के पुजारी होते होंगे। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते, कोई तो 4-5 मास आते हैं समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, जाकर समझे। वैसे कितना भी ये हमने देखा, अपना ही एक्सपीरियंस है, चाहे कितना भी वेदांत और भक्ति करे, उनको मुरली तो मतलब विशेषकर बाबा के वैल्यूज वाली या व्यक्त मुरली, वो तो वैसे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब रेगुलरिटी। जो भक्ति आदि करते हैं वहां रेगुलरिटी नहीं है। कोई भी सत्संग 365 डेज अ ईयर है वहां का, कोई भी महाराज का हो या 365 डेज अ ईयर है कोई? कौन कहाँ किसका हो सकता है जिसके इतनी मैन पावर हो, मतलब उतने सेंट्स और उसने तैयार किया हो, तब तो 365 डेज अ ईयर हो सकता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 365 डेज अ ईयर इतनी फौज बाबा ने तैयार की, तब हुआ ना। तो इसलिए बाबा पूरे दिन में कई बार, हाँ वो भी एक अलग है, पूरे दिन में भी कई बार। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझाते हो तो उन्हें अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु फिर बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं। क्योंकि अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हो नहीं बनेगी। एक्चुअली रेगुलरिटी से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ? संगठन बना रहेगा। कोविड हुआ, हम मुरली छोड़ देते, जूम छोड़ देते तो क्या हो जाता? हमको भी कोविड हो जाता। ये भी बात सबको हो जाता, माया की कोविड तो हो ही जाती, बुखार तो आ ही जाता माया का। मतलब ये बाबा ने बताया कि संगठन में जो शक्ति मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। हाँ संगठन की बहुत पावर है। एक ग्रुप की जो ये ग्रुप की एनर्जी देखा ना 2 दिन, कितनी पावर थी, कितना मतलब वो क्या बोलते, वाइब्रेशंस ही डिफरेंट है, ग्रुप एनर्जी। तो इसलिए ग्रुप की मुरली मिस नहीं करो। एडिशनली आपको सुनना है वो एक अलग बात है।
तो बाबा कहते हैं सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं, तुम समझाते हो तो उनको अच्छा भी लगता है। अभी तुम यह पुरानी दुनिया खत्म नहीं बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे, ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। पहली पहली मुख्य ये बात निश्चय करनी है कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते ज्ञान का सागर, वह बीज जड़ होता है। उस दिन बाबा ने कहा ना, बाबा को ज्ञान का सागर क्यों कहते? ज्ञान के सागर के ऊपर पॉइंट था। क्या हुआ? हाँ हाँ देखो, अच्छा नए बच्चे ने बताया और थोड़ा और 60% बोला। ये राइट है, ऑलमोस्ट 60 भी नहीं है, 90%। तीनों कालों की नॉलेज है। मतलब पूरा सृष्टि के आदि मध्य अंत का टोटल ज्ञान है ना। ज्ञान का सागर मतलब क्या? हर चीज का ज्ञान है ना, पूरा। एक सृष्टि का ज्ञान मतलब ही सारा का ज्ञान हो गया। तब बाबा ने कहा ज्ञान का सागर कहा जाता है उसको। 2 दिन पहले ही तो था साकार मुरली में। राइट है, मतलब ध्यान से सुनते। नोटबुक पेन का है, ध्यान बुद्धि में जाता है, लेकिन नोटबुक पेन भी हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं महल, नई दुनिया में हम जाकर भी, हाँ तो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। वह बीज जड़ होता है, वह बोल न सके, ये चैतन्य बीज है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते, निकलते कोटों में कोई है, 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते। ऐसे करते करते कोई न कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। तीसरी बार बाबा ने कहा, पहली बार कहा आज बाबा ने याद के लिए, एक बाप सिर्फ याद, बाप को याद करें। दूसरा था तमो प्रधान से सतो प्रधान होना है तो याद जरूरी है। वापस बाबा ने कहा कि पति से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है। अपनी संभाल करनी है, मुझे सतो प्रधान बनना है, ये चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा बहुत है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरती आयो, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है। और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी ये रहता है कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है आज का याद की यात्रा। याद की 4th टाइम आया याद की, इसलिए मैंने सोचा एक संकल्प आया है, अभी आप सभी बाद में बताएंगे। याद दिलाना मुझे, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारी सीढ़ी का ज्ञान है। अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं। रोज रोज ज्ञान भरने का फायदा क्या होगा कि रोज रोज जो कचरा है, जितना कचरा उतना पानी। कितना कचरा भरा है, किसी को अंदाज है कितना कचरा भरा? 2500 साल से बहुत सारी बातें।
63 जन्मों से। और फिर कितने सारे वो कचरा अभी दाग बन गया। मतलब एक होता था दाग, और वो फिर निकाला नहीं, वो करते मतलब एक होता कि ऐसी वो लगा, जैसे चाय लग गई, गिर गई, और फिर उसको कुछ क्लीन ही नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, वो दाग बन जाता है। इसलिए फास्ट क्लीन करते हैं ना, उसी समय चुकंदर खाते हैं, गिर जाए, क्या करते हैं, फास्ट क्लीन करते हैं उसी समय। अब किसी ने क्लीन ही नहीं किया, अब जब क्लीन ही नहीं किया, पक्का हो गया, फिर वो एक डिजाइन बन गया कपड़े का। अब कहते यही है, बस ऐसा ही होता है, यही संस्कृत, यही राइट है, यही बिलीफ्स राइट है, क्योंकि वो डिजाइन बन गया। डिजाइन तो फिर कोई भी डिजाइन तो उसके पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट कपड़ा होता है ना, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम बन गया हमारा हर चीज में। यज्ञ मतलब हर जो भी हमने की, अब उससे निकलना टाइम तो लगता है ना। वो तो तब नेचुरल लग रहा था ना, ये तो पता ही नहीं था ना कि ये दाग लग रहे हैं, इसलिए हटाते भी क्यों, पता ही नहीं था हटाना। हाँ, तो क्योंकि शुरू में नहीं हटाया ना किसी ने, बाबा ने नहीं, बाबा आए नहीं, हटाया नहीं। जिसको भेजा था वो आधी बातें करके आए, पूरी बात पता ही नहीं हमको। ऊपर से भेजा तो था साथ में रहकर, लेकिन बात पूरी पता ही नहीं मुझे। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो अब तो टाइम लगेगा ना। तो किसने कहा ना, वो 10 मिनट दिया उनको, 10 मिनट में क्या होगा हमारा। हमको उनको बोलो 2500 साल का दाग मिटाना है, कितना चाहिए, कितना घंटा चाहिए। ठीक है, तो ये बाबा कह रहे हैं। स्कूल में भी ये रहता है कि ये फलाना फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाए, इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की। तो 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते आया, फट से चढ़ जाना है। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूं। वैश्यवंशी थे, फिर शूद्रवंशी बने। आप लोग को पता है ना, 4 वंश, सूर्यवंशी, सत्ययुग, चंद्रवंशी, बोलो कल्पना बन, त्रेता युग। हाँ, सूर्यवंशी सत्ययुग, चंद्रवंशी त्रेता युग, हाँ, वैश्यवंशी द्वापर, और कलयुग में शूद्र। मतलब क्वालिटी ऑफ द सोल ये है, उसमें क्वालिटी ऑफ द सोल सूर्यवंशी थे, और यहाँ क्वालिटी ऑफ द सोल शूद्र। शूद्र क्वालिटी होगी, सोचना बोलना सब में विकार आते गए। बाबा इसलिए कहते शूद्रवंशी। फिर देवता वर्ण में जाएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं, जिसको धारण करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे एंड सूर्यवंशी घराने में आने के लिए दूसरों को पढ़ाएंगे। ये देखो मैं कितनों को पढ़ाता हूँ। पढ़ना मतलब तन से, मन से, धन मतलब अपने कर्मों से भी पढ़ाते हैं हम, हर चीज से स्टडी। और वो तो बहुत अच्छा सिखाना होता है। अगर नई शब्दों से नहीं सिखा सकते, कर्मों से सिखाए। इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं ना, ईश्वर की गतमत न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते ही नहीं है। प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाते प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी ये मिशनरी भी जोर बढ़ती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी। अभी दीदी अनम्यूट कीजिए। नई बात को बहुतों को कशिश होगी, फिर आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना, टाइम तो लगता है ना। देखो बाबा का 36 से चल रहा है,
और फैलते फैलते अभी मतलब थोड़ा जैसे जैसे मधुबन बना, विंग्स के प्रोग्राम हुए, फिर बाद में मीडिया में जो रेगुलरली आना शुरू किया, अब तो खैर अब तो यूट्यूब और सब में, तो टाइम तो लगा ना। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे, दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम जानते हो ये जो बॉम्ब्स आदि की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा, आखिरी में दुख की दुनिया खत्म हो जाएगी, टोटल विनाश नहीं होगा। ये देखो अच्छी पॉइंट है, टोटल विनाश नहीं होगा, प्रलय होता नहीं। शास्त्रों में गायन है भारत अविनाशी खंड है, तुम जानते हो ये हमारा यादगार हूबहू आबू में है, उस पर समझाना चाहिए, वह है जड़ यादगार। यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है, राजयोग सीख रहे हैं वैकुंठ के लिए। देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग के राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, बस बैठे हैं, नोटबुक पेन लेकर बैठना है, लिखना है, योग करना है और बस राज्य मिल जाएगा, और पूरा वर्ल्ड की राजाई। इन लोग कितना कैंपेन करते, वोट दो गला करते हैं, चिल्लाते, मतलब इतना कैंपेनिंग, लेक्चरिंग, कितना कुछ करना पड़ता है, जाके फिर मिलता है, अगर मिल जाए तो, और फिर भी उसके बाद भी भरोसा नहीं, 2 साल में निकाले, कब निकल जाए। 2 महीने की भी गवर्नमेंट हुई थी, सबसे छोटी गवर्नमेंट 2 महीने की भी हुई थी, और यहाँ क्या कर रहे हैं, 13 दिन की दीदी। हाँ 13 दिन की भी गवर्नमेंट थी। तो और हम यहाँ सिर्फ नोटबुक पेन, मुरली, ड्रेस व्हाइट ड्रेस पहन के आओ, सेंटर पे आओ। वहां सब करप्शन से जीतते हैं वो लोग, इधर हाँ, झूठ सच करके करते हैं वो इतना लोग। कुछ करना पड़ता है। बस नोट बाबा ने क्या कहा कि यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है, तो यह राजयोग सीख रहे हैं, तो हम भी यहाँ कर बैठे। कहते बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं ना हम पास होंगे व नहीं, लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य है 8 सोने की, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। सुना, मुख्य है 8 सोने की, फिर 108 चांदी के और 16,000 तांबे के। मेडल्स तो कितने, कौन से मेडल चाहिए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और वो ब्रॉन्ज है, कॉपर है, वही ब्रॉन्ज मेडल, वो ज्यादा मिलेंगे 16,000, और गोल्ड मेडल कम मिलेंगे। तो गोल्ड मेडल किसको मिलता है जो सब ठंडी को बीट करते हैं, कुछ भी हो जाए, नहीं मुझे ऐसे करना है, ये नहीं ये है, बस आज ट्रेनिंग नहीं करते, छोड़ो। उन लोगों ने क्या किया, कभी भी छोड़ा नहीं, करते गए। तो जैसे देखो पोप मेडल्स में ये था ना, एक स्टोरी फेमस, एक न्यूज़पेपर में भी आया, और वैसे भी जो स्टोरी है कि एक बार बच्चा जल गया था, एक आग लग गई, वो बच्चा था, वो रोज वहाँ गर्मी ठंडी होती थी, तो वहाँ शायद वो एक स्कूल था, तो उसमें जलाता था। एक दिन आग लग गई कैसे स्कूल में, और वो बच्चा ऑलमोस्ट काफी जल गया, हॉस्पिटलाइज्ड। डॉक्टर ने, माँ के एक ही बेटा था, देखा उसको अच्छे से, आप लोग सुन रहे हो,
तो देखा फिर अच्छे से उसको, बच्चे को, और बोला कि इसका बचना मुश्किल है। बच्चे ने सुन लिया, बोला मैं बचूंगा। उसके अंदर ये था 10 साल का बच्चा। फिर थोड़ा थोड़ा करते गए क्योंकि काफी बर्न्स थे। फिर ठीक होता गया और उसके बाद मतलब थोड़ा थोड़ा वेरी लाइट। फिर डॉक्टर माँ से ही बात कर रहा था, तो कहते अगर बच भी जाए ना, लेकिन पैर उसके इतने खराब हो गए तो हैंडीकैप्ड ही रहेगा, मतलब ऐसे सिकुड़ गए हैं पूरे, तो इसका चलना मुश्किल है। संकल्प कर दिया उसने कि मैं चल के दिखाऊंगा। और फिर बाद में ठीक हो गया। फिर बाद में घर पे, फिर अब ठीक हुआ घर पे, तो व्हील चेयर पे। तो और फिर उसने चलने लगा व्हील चेयर पे। सारा दिन माँ सब करते। एक दिन माँ कहीं किचन में थी, तो उसका थॉट आया कि क्यों नहीं मैं अपने आप चलूं। तो व्हील चेयर से उतरा, गिर गया, लगी चोट, बैठ गया। फिर उसने संकल्प किया मैं चल के जाऊंगा, चल के रहूंगा। और ऐसे करते गिरता रहा, बैठता रहा, गिरता रहा, बैठता रहा, करते करते फिर फाइनली कई बार 5-6 महीने लगे, थोड़ा थोड़ा चलने लगा। फिर डॉक्टर को दिखाया, बोला ठीक है चल रहा है लेकिन बस नाम मात्र होगा। उसने, बच्चे ने सोच लिया मैं तो दौड़ूंगा। और क्या मालूम है ना, ये स्टोरी तो सबको नहीं मालूम है, किसी को मालूम तो होगा। फिर फाइनली मैराथन दौड़ूंगा। हाँ, और फिर वो फाइनली और करते करते एक बार मतलब इसी तरह से प्रयास, गिरा, बहुत गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, और उसने मैराथन रेस दौड़ा और 1936 में फर्स्ट नंबर आया। पूरे रिकॉर्ड बीट किया था 4.1 मिनट में। दृढ़ता कहाँ ले जाती है। तो बाबा क्या कहते, 8 सोने के कौन होगा। दृढ़ता, हर बात में दृढ़ता, कुछ भी हो जाए। मेरी रूटीन खराब न हो, नहीं है रात को लेट हुआ, 4 बजे उठे नहीं, अमृत वेले के बाद सो गए, मुरली लेट सुर की, ये किया, ये सब 16,000 वाले। 8 वाले कैसे होंगे। कल की रूटीन मेरी खराब हुई, रात को लेट हुआ, आज सुबह की रूटीन क्यों खराब करूं मैं। दृढ़ता, और एक्चुअली दृढ़ता चाहिए अमृत वेले और मुरली के लिए, सुबह की मुरली के लिए। कर्म के लिए दृढ़ता की जरूरत नहीं। आप फिर भी 8 बजे उठेंगे, नाश्ता करेंगे, जॉब पे चले जाएंगे, उसको दृढ़ता नहीं कहेंगे, वो तो वैसे भी करेंगे। किसमें दृढ़ता चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे देखो पोप मॉडल्स देते थे तो सबको सोने का थोड़ी देंगे, कोई को सोने का, कोई को चांदी का। माला भी ऐसे बनती। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज लेवे, चांदी के लेने से गोल्ड मेडल, चांदी के लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। यही फूरना रखो पास होने का है। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलअप करने पुरुषार्थ में लग जाते। यह बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर से इतना प्रभावित नहीं होते जितना प्रदर्शनी देख वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए सार है। पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले
अपने कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रह सतो प्रधान बनना है। दूसरा है सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। वरदान है निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते वह सहज ही निर्विकारी बन जाते। कल का था ना, निराकारी तो निर्विकारी। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन के स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपने निराकारी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहो। देखो यही चैलेंज है। कौन सा चैलेंज है? उसने वो चैलेंज किया ना, मैं दौड़ कर रहूंगा। हम क्या चैलेंज करते? साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्माभिमानी स्थिति में रहो। पाठ बजा रहे हैं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट सारथी। ये चलेगा अभी 5 इस हफ्ते। और स्लोगन है जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो जीवन में अतीन्द्रिय सुख के लिए। अच्छा, अव्यक्त इशारे है 3 है ना, सैटरडे संडे। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेते हैं, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। नेक्स्ट है जैसे देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म सहज अभ्यास में आ गया है। देखने मतलब नेचुरल है ना, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन जाओ। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो चेक करो, मुझे कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी स्वराज्यधारी आत्म राजाओं की राज्य कारोबार ठीक चल रही है? तो समेटने की नेचर, जब कहा मन को ये, जब कहा कल की तो मुरली थी क्लास के समय, बाबा ने बोला ना, टीचर्स कहती है कि योग के समय सेवा याद आती है। फेल ही, कुछ पासिंग मार्क पे नहीं। हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो, लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो, संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करो। ये बहुत अच्छा लगा मुझे आज का। और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाओ, साइलेंस का भाषण करो। किसे कहेंगे? कल किया था ना सभी ने वैसे। और कर्मातीत स्टेज पर इवन सुनने का साइलेंस हो। कभी कभी हम साइलेंस में रहते लेकिन सुनते रहते हैं, लेकिन सुनने का भी साइलेंस हो। और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाओ, तब संपूर्णता समीप आएगी। फिर सेकंड से भी जल्दी
जहां कर्तव्य कराना होगा वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहां चाहे वहां वह संकल्प पहुंच जाए। कितना पावरफुल है, इसको बार बार पढ़ो। आज का अव्यक्त ये है कर्मातीत स्टेज की। सेकंड में संकल्प दिया और जहां उसको संकल्प पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे। उसके लिए क्या चाहिए? संकल्प साइलेंस का भाषण तैयार करो। कौन करेगा साइलेंस का भाषण? उसी का आज का मुझे संकल्प आया, वो करेंगे। अनाउंसमेंट के बाद आपसे पूछेंगे। तो ठीक है, कितनी अच्छी पावरफुल मुरली थी बाबा की।